सो निफ्टी ने यहां पर अपने ऑल टाइम हाई को यहां पर ब्रेक कर दिया फ्राइडे के दिन, और अगर आप फ्राइडे की कैंडल देखेंगे तो काफी अच्छी खासी बुलिश कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहला सवाल जो ट्रेडर्स का आता है कि अगले दिन मार्केट जो है वो गैप अप होगा या फिर गैप डाउन, क्योंकि काफी ट्रेडर्स ने यहां पर अपना कॉल और पुट होल्ड किया होता है। तो यहां पे अगर आप फ्राइडे की कैंडल देखते हैं सबसे पहले तो काफी बुलिश कैंडल है, और जो क्लोजिंग है वो भी बिल्कुल हाई के पास है, और साथ ही साथ जो क्लोजिंग है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो इस कैंडल को देखने से लग रहा है कि जो ओपनिंग है वो गैप अप ही यहां पर होने के चांसेस हैं। दूसरी जो चीज है जो हम चेक करेंगे यहां पे वो है FII एंड DII डाटा। तो यहां पे हम देखेंगे 2 जनवरी का डाटा कि इसमें हमें FIIs ने क्या बाइंग करी है और DIIs ने क्या बाइंग या सेलिंग करी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 2 जनवरी फ्राइडे का, तो यहां पे आप देखिए FIIs ने भी लगभग 290 करोड़ की बाइंग करी है नेट के अंदर, और DIIs ने भी 677 करोड़ की बाइंग करी है नेट के अंदर। तो यहां पे भी जो सिनेरियो है हमारा वो हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब यहां पे 2 चीजें हमारी पॉजिटिव हो गई। अब एक और चीज देख लेते हैं। अब यहां पे चलिए चार्ट के ऊपर, चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक पैटर्न शो करता हूं। यहां पे देखिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। यहां पे देखिए आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। इन सारे सपोर्ट्स को हम यहां पे टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां देखिए ये, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब यहां पे आप देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। अब इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए आपको इस कैंडल ने दिया है फ्राइडे को। तो ये जो ब्रेकआउट है ये भी आपको यही दिखा रहा है कि मंडे को मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस यहां पर ज्यादा है। तो 3 चीजें हमें यहां पर दिख रही है कि मार्केट यहां पर मंडे को ऊपर जा सकता है। तो अब एनालाइज क्या करना है, यहां पे सबसे पहले एनालाइज हो गया हमारे पास कि मार्केट यहां पर अप ट्रेंड के अंदर है। अब मंडे को ट्रेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहां पे हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो यहां पे मैं इस लेवल को सबसे पहले डिलीट कर देता हूं। आप इस लेवल को अपने मतलब कि इस पैटर्न को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहां पे हमें देखिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं मंडे के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो नियरेस्ट कैंडल से निकालने पड़ेंगे, मतलब कि जो पास की कैंडल्स हैं। तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पे निकालना भी सिखाता हूं, किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट को हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें लगभग अक्टूबर से लेके आपका जनवरी तक का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कि 1 जनवरी 2 जनवरी तक का चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल ये रे ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपको पता लगे कि कहां से मैं आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस देखिए आपका वो रहेगा जो कि अभी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये जो कैंडल है आपकी ये सबसे हाईएस्ट है, इसका जो हाई है वो अभी तक का निफ्टी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो इसी का हाई रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी कभी ऊपर गया ही नहीं है। तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एक राउंड लेवल। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां से उठा के इसको मैं यहां से यहां पे एक लाइन और एक लाइन आपकी रहेगी 26,500 पे, ठीक है ना। तो इसको इसका देखिए हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है आपका 26,340। तो जो आपका कैंडल का हाई है 26,340 ये हमने मार्क कर लिया। अब यहां पे जो दूसरी लाइन है ये रहेगी आपकी 26,400, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है तो इसलिए हमें ऊपर की तरफ राउंड लेवल्स लेने हैं जहां पे कि हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा बना हुआ है। तो यहां पे नेक्स्ट होगा आपका 26,500। तो ये 2 लेवल्स आपके हो गए नियरेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अभी अगर सपोर्ट की बात करें, नियरेस्ट सपोर्ट क्या रहेगा, इसको जूम करते हैं, यहां पे आते हैं और यहां पे फिर से ये लाइन लेते हैं। अब यहां पे देखिए मार्केट ने सबसे पहला स्विंग कहां पे दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ये 2 स्विंग आपको दिख रहे हैं। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली। अब ये लाइन हो गई आपकी नियरेस्ट सपोर्ट निफ्टी के लिए, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे है, अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी कैंडल है ये भी एक सपोर्ट का काम यहां पे करेगी आपके लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है आपका निफ्टी का वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा ये वाला लेवल, क्योंकि देखिए निफ्टी ने यहां से भी स्विंग किया है तो ये लेवल आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। अब इसके बाद मेजर सपोर्ट की बात करें, क्योंकि देखिए मैक्सिमम 3 सपोर्ट ही होते हैं, तो तीनों सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये जो कैंडल है बहुत बड़ी है तो यहां पे हम एक सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं जो कि रहेगा आपका ये वाला लेवल। अब इस लेवल से देखिए मार्केट 1 बार 2 बार रिवर्स हुआ, उसके बाद देखेंगे आप तो यहां पे भी 1 बार रिवर्सल आया है, फिर अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे भी मार्केट नीचे आया है लेकिन वापस यहां से ऊपर चला गया है। तो ये भी एक लेवल है, तो इसको भी आप यहां पर मार्क करेंगे। तो ये सारे लेवल जो है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं। मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे, जैसे कि नीचे वाले मैं ग्रीन रखता हूं और जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं इनको मैं
रेड कर देता हूं ताकि थोड़ी सी, अब ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके मंडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर की आपको यहां पर ट्रेड प्लान करना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे प्लान होता है वो आई थिंक आप लोग को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल के ऊपर ये जो वीडियो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इसको आप देख लीजिए। यहां से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यहां पर ट्रेड करते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।